I want to go across now live to Agra. Joining us from there is Abhinav Sharma. He claims to be a Samajwadi Party leader. Also with us is his sister Aanchal. Abhinav, you know, this girl says that the security guard snatched her mobile phone, smashed it because she tried to take a picture of the guard. He threw it on the road. Why, when you were in the car, did you not try and stop this? जब आप ये देख रहे थे, आपके सामने इतना बड़ा तमाशा हो रहा है, आपने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं किया बिना? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं उस गाड़ी में नहीं बैठा था। 6-7 गाड़ियों का काफिला निकल रहा था। मैं तीसरे नंबर की गाड़ी में बैठा हुआ था। पहले नंबर की जो गाड़ी जिप्सी जो हम लोगों को स्कॉट कर रही थी, वो साइड मांगा होगा इन लड़की से, और इनके जो ब्रदर हैं वो भी चल रहे थे साथ में। तो इन लोगों से साइड मांगी गई, उनने साइड शायद नहीं दी या जो भी था, तो साइड से उस जिप्सी ने अपने आप गाड़ी को आगे किया। फिर एक उनके पीछे एक और गाड़ी थी, उसके पीछे मेरी गाड़ी थी। तो आगे जाके उन्होंने बिल्कुल चौराहे पे जाके मेरी गाड़ी को ही सामने जाके गाड़ी रोक दी। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, क्या बात है? तो वो एकदम से सीधे सीधे मेरे गाड़ी के बोनट पे चढ़ गए। मतलब एक ये होता कि कम से कम मेरे पास आते और बताते भैया ऐसे ऐसे बात थी और ऐसे ऐसे आपके आगे गाड़ी जो चल रही है उन लोगों ने ऐसे बदतमीजी की है, तो मैं तुरंत उसको ड्राइवर को या जो भी गार्ड था उसको बुला के मैं उस पर कार्रवाई करता, उससे पैर छुलवाता और 4 चांटे मारता। परंतु वो एकदम साजिश के तहत। कौन से गार्ड है ये? प्राइवेट गार्ड है कि पुलिस वाले गार्ड है ये? नहीं, प्राइवेट गार्ड्स हैं, है ना, प्राइवेट गार्ड्स हैं जो आगे चल रहे थे। लेकिन वो साजिश के तहत मेरी गाड़ी को ही टारगेट किया। जबकि अगर बदतमीजी भी मैं चलो उनकी बात मान लेता हूँ, उनने बदतमीजी करी है तो आपको उन गार्ड्स को रोकना चाहिए था और उस गाड़ी को तोड़ना चाहिए था और उन गार्ड्स के साथ जो भी करना चाहिए नहीं, था। आप साजिश शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ एक पॉलिटिकल साजिश है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे खिलाफ ये पॉलिटिकल साजिश है, क्योंकि उनको कैसे पता कि इन 7 गाड़ियों के बीच में मेरी गाड़ी कहाँ चल रही है, नंबर 1। नंबर दूसरा, उनको कैसे पता कि इन गाड़ियों के बीच में मैं कहाँ, कौन सी गाड़ी में कौन सी पोजीशन पे बैठा हूँ। अभिनव, शर्म कीजिए थोड़ा। अगर कोई बात आपके गार्ड्स यहाँ पे लड़की के साथ सरेआम बदतमीजी करते हैं, लोग देश भर में गुस्सा में हैं कि आपके गार्ड्स किस तरह की हरकत करें और आपको इसमें पॉलिटिक्स नजर आ रही है। आपको टीवी पे आके माफी मांगनी चाहिए कि आपके गार्ड्स ने जो किया, बदतमीजी की, इस लड़की का मोबाइल फोन तोड़ा, उसके बजाय आप यहाँ पे आके पॉलिटिक्स कर रहे हैं अभिनव। नहीं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई बात थी तो वो पुलिस को कहती, वो मुझे कहती, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है। आप इस चीज़ के एक ही पहलू को क्यों देख रहे हैं? आप इसके दूसरे पहलू को क्यों नहीं देख रहे कि उनने मेरी गाड़ी के ऊपर एकदम से चढ़ गए और मेरी गाड़ी को तोड़ दिया और मेरी सोने की चेन तोड़ दी उनने और मेरी गाड़ी के अंदर घुस के मतलब उल्टे सीधे हरकतें करने लगे वो। अगर कोई ऐसी बात थी आप तो और मेरी गाड़ी को टारगेट और मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा अभिनव, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि लड़की ने उल्टी सीधी हरकत की, आपके गार्ड ने जो बदतमीजी की, आपने गार्ड ने लड़की को जो आंख दिखाई, आंख मारी, उसका क्या? उसमें आपको कुछ गड़बड़ नजर नहीं आ रहा? आप सुनिए तो सही, सोचिए तो सही, आप बोल क्या रहे हैं? सर, ये कौन प्रूफ करेगा कि लड़की को आंख मारी गई? ये तो लड़की अपने मुंह से कह रही है ना। उसने जो 6,500 रुपए वसूले, वो उसका ट्रैप भी तो हो सकता है पैसे लूटने का। हद है यार, हद है। आप जरा सोचिए तो सही कि आप लोग बोल क्या रहे हैं? आप लोग बोल क्या रहे हैं? जरा सोचिए तो सही। आप बेचारी लड़की पे हमला कर रहे हैं। ये देखा कि वो लड़की चढ़कर, एक मिनट, अगर वो लड़की सही होती तो बोनेट पे चढ़ के डांस नहीं करती, वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती कि साहब मेरे साथ बदतमीजी हुई, समाजवादी पार्टी के राज में समाजवादी पार्टी की पुलिस के पास जाओ, उस पे जनता को खूब भरोसा है। आप लोग कर रहे हैं, खूब भरोसा है जनता को आपकी पुलिस पर। समाजवादी की राज में सर गलत बात, पॉलिटिकल आप कर रहे हैं समाजवादी के राज में। जी नहीं, आप समाजवादी को छोड़ दीजिए और एक इंडिविजुअल बात करिए कि एक लड़का और एक लड़की के अंदर जो प्रॉब्लम हो गई है कि आप लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि लड़की सही है, लड़का गलत है, ये बात गलत है। इसमें मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि अगर ये बात पुलिस तय कर देती है और इसमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि गनर ने या बॉडीगार्ड ने कोई बदतमीजी की थी, तो मैं स्वयं आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहता हूँ कि मैं उस लड़के को, उस गनर को, उस बॉडीगार्ड को जेल भिजवाने का काम करूँगा।
और जेल भिजवाऊंगा। सर अच्छा मुझे अगर ये उसने बताएं, गलती करी है ये तो। बताएं मुझे, मेरी नरेश अग्रवाल से बातचीत हुई, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के आगरा के नेता तो आप है ही नहीं। वो कहते हैं कि आप तो जबरदस्ती का झंडा लगा के घूम रहे हैं। मुलायम सिंह ने कहा है कि किसी को भी झंडा लगा के घूमना नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी पोजीशन जो है ही नहीं उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका तो लगा के घूमना ही नहीं चाहिए झंडा, आप क्यों इतने बड़े काफिले में घूम रहे हैं? आप काहे के नेता हुए? एसपी कहती कि आप तो नेता ही नहीं है उनकी पार्टी के, उन्होंने आपको डिसोन कर दिया। नहीं, अब उनके डिसोन करने से क्या है क्या नहीं, बट मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए मैं आप खुद मेरे सक्षम सवाल हूं का सीधा जवाब और मैं अपने दीजिए। आप- नरेश अग्रवाल ना? समाजवादी पार्टी के आपको कह रहे हैं अभिनव कि आप सपा के लीडर है ही नहीं, आप गलत अपने आप को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आपने किया वो खुद में धोखा है, पाखंड है। अब उनके कहने से अगर ये चीज हो जाती है तो आप इस चीज को जरा पार्टी कार्यालय में पता लगा लीजिए कि मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं कि भी नहीं। 2006 में मैंने चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी से, 2012 में मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा पार्टी से, 14 साल से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूं, पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। क्या आपको मालूम है कि मुलायम सिंह ने कहा है कि किसी भी नॉन मिनिस्टर को इस तरीके से झंडा लगा के नहीं घूम रहे? आप क्यों अपना रौब दिखाते फिर रहे हैं आगरा की सड़कों पे काफिले में चलते हुए, अपनी पार्टी का फ्लैग लगाते हुए? किसने आपको हक दिया, इजाजत दी है करने की? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप रॉब किस चीज को कहते हैं? कहीं अगर किसी लड़की के साथ प्रॉब्लम होती है, अभिनव शर्मा पहले खड़े होते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी गाड़ी पे फ्लैग क्यों लगा हुआ है? समाजवादी पार्टी का ये अलाउड नहीं है। मैं आप इस बात को टारगेट कर रहे हैं या आप ये टारगेट कर रहे हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ? मैडम मैंने आपसे अभी तो सवाल पूछा नहीं, आंचल मैंने आपसे सवाल पूछा नहीं, जिससे मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो जवाब देगा। अभिनव मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब मुलायम सिंह कह चुके हैं कि किसी भी लीडर को पार्टी का फ्लैग लगा के नहीं घूमना है, आप जितने मर्जी छूट भैया नेता क्यों ना हो, आपको पार्टी का फ्लैग लगाने की इजाजत नहीं है, मुलायम सिंह ये कह चुके हैं, आप फिर क्यों रौब दिखा रहे थे अपने पार्टी का फ्लैग लगा के घूम रहे हैं आप? सुनिए, पार्टी का कोई रौब नहीं दिखा रहे हैं, और अगर समाजवादी पार्टी का अगर झंडा लगा हुआ है तो उसमें कोई रौब वाली बात नहीं है। क्या आपको मालूम है कि मुलायम सिंह कह चुके हैं कि किसी को भी पार्टी का फ्लैग लगा के नहीं घूमना है? नहीं, माननीय नेताजी ने जो कहा है, अगर मेरी उसमें गलती होगी तो पार्टी एक्शन लेगी मेरे खिलाफ। अरे आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं कि आप फ्लैग लगा के घूम ही क्यों रहे थे? क्या वो खुद मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है? आप कोई मंत्री नहीं है, आपकी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, जबरदस्ती का आप झंडा लगा के घूम रहे हैं, ये खुद में गलत है? नहीं, तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं पार्टी का झंडा नहीं लगा सकता? आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं पार्टी का जब लोगों को सपोर्ट करते हैं पार्टी के नाम पे तो पार्टी का झंडा नहीं लगा सकते? मैं पार्टी का झंडा नहीं लगा सकता। मुलायम सिंह मना कर चुके हैं ये। अरे सर, इसका मकसद क्या है कि थोड़ा रौब बना रहे, कि आम आदमी से आप थोड़े अलग रहे, नेता टाइप के दिखे, बढ़िया सा आपका झंडा हो, इसीलिए तो आप घूम रहे झंडा लगा के। और क्यों घूम रहे आप झंडा लगा के? नहीं, ये गलत है जो आप कर रहे हैं। सर ये डाइवर्ट मत करिए बात को, डाइवर्ट मत करिए। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप ये पूछिए कि उस लड़की से संबंधित प्रॉब्लम हुई है, झंडा दुनिया लगा के घूम रही है, और यदि अगर उसने गलत किया होगा तो पार्टी अपने आप उसके ऊपर एक्शन लेगी। आपको आगे कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछिए। अगर मैंने कुछ गलत किया होगा, मेरी बात सुनिए, अगर जैसे झंडा लगा हुआ है आप जो बात कह रहे हैं, और माननीय नेताजी ने अगर मना कर रखा है, और अगर मैंने कुछ गलती करी है तो माननीय नेताजी जो भी सजा मुझे देंगे, या माननीय अखिलेश भैया जी मुझे जो भी सजा देंगे, मैं उसके लिए मान्य हूँ। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और पार्टी के साथ रहूंगा हमेशा। आप लड़की को क्या कहना चाहते हैं? कम से कम क्या आप माफी मांगेंगे कि जो आपके गार्ड ने किया वो एकदम गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इस लड़की से माफी मांगनी चाहिए? सुनिए, माफी की बात तो ये है कि मैं क्यों मांगू माफी, नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर मेरे गार्ड ने कुछ किया है तो मैं उसको जेल भिजवाने का काम जरूर करूंगा। अगर उसकी गलती होगी तो मैं उसको जेल जरूर भिजवाऊंगा, पुलिस से कहूंगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये ना तो मेरी पार्टी पसंद करेगी कि किसी महिला के साथ बदतमीजी हो, और ना मैं ही पसंद करूंगा कि किसी महिला के साथ बदतमीजी हो। सर माफी आपको इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि उस काफिले के इंचार्ज आप थे। आप कह रहे हैं कि माफी मैं क्यों मांगू? अगर आपके रहते, आपके इंचार्ज होते कोई गलती होती है तो उसके लिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का आपने कभी सुना है इसके बारे में पहले? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको एक चीज बोल दूं, वो डायरेक्ट मेरी गाड़ी के ऊपर एकदम से उनने मेरे गाड़ी तोड़ना शुरू कर दिया, हमला कर दिया, मेरी चेन तोड़ ली। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अगर आप ये देखें
तो उसके अंदर मतलब मेरी भी गाड़ी में 3-3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, फिर भी मैंने अगर वो ये सब चीज नहीं करती तो मैं बिल्कुल माफी मांगता हूँ। सर अगर आपके लेकिन गार्ड उन्होंने उससे जो कानून बदतमीजी अपने नहीं हाथ में करते, लिया, अगर आपके गार्ड उसका मोबाइल फोन नहीं तोड़ते तो शायद ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक तो है, वो किसने किया उसको, है ना? अगर सुनिए, अगर ये सब चीजें नहीं होती तो मैं बिल्कुल माफी मांगता, परंतु उन लोगों ने, आप देखो, आप ये कह रहे हैं कि मतलब समाजवादी पार्टी ये सब कर रही है। आप पार्टी को, आप अगर पार्टी का इतना ऑफेंस होता तो वो इतना इन्फ्लुएंस होता तो क्या मतलब वो लड़की ऐसे गाड़ी पर चढ़ के लेट जाती और ऐसे हरकत सर वो करती इसलिए और ये करती सब क्योंकि by chance- आपकी जनता आपसे परेशान है। जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं, फ्लैग लगा के शहर भर में घूमते हैं, बॉडीगार्ड लेके, आपके बॉडीगार्ड बदतमीजी करते हैं, लड़की का मोबाइल फोन तोड़ते हैं, एक छोटी सी बात, सर एक छोटी सी बात, एक मैडम अगर आपके साथ होता ना तो आपको छोटी बात नहीं लगती आंचल, एक वाक्य आपके साथ होता तो आपको छोटी बात नहीं लगती है। हम वो इंसान है कि जो अगर गाय भी गिरी होती ना गड्ढे में तो मैं एनजीओ चलाती हूँ, गाय तक को हॉस्पिटल पहुंचाती हूँ, इसलिए मुझसे ये वाली बात मत कहिए। मैं ना तो पॉलिटिक्स से हूँ ना मैं किसी मीडिया से हूँ, मैं बिल्कुल एक साफ सुथरी इंसान हूँ जो बात को सही की सही और गलत की गलत कहती है। I'm going to leave it over there. I think you've said what you had to. The people will make what they will of your comments. Anchal, for joining us this evening. Abhinav, thank you. This is quite strange to see now aspersions being cast on the girl's motivations, questions being raised about how would she be so daring so as to jump on this car. Let me tell our viewers that this girl is so petrified that she's unable and unwilling to step out of her house. Such is the fear of the Samajwadi Party and its gundas in Uttar Pradesh that this girl is now stuck inside her home. She says this is not a brave act, it's a desperate act. But people like Abhinav and Anchal are not going to understand this. But I think she's shown the way. You don't have to take VVIP arrogance lying down. You can stand up and you can fight.